रात में लड़की ने अपने पति के साथ दादी को घर भेज दिया। जाने से पहले दादी ने लड़की से कहा, अगर तुम्हारा पति तुम्हें तंग करे तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। आखिरकार लड़की ने दादी को विदा किया। दूर खड़े अपने पति को देखकर वह बहुत खुश हुई। कार में बैठने के बाद पति ने पूछा, दादी ने तुमसे क्या कहा? लड़की बोली, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अगले दिन जब लड़की अस्पताल में काम कर रही थी, उसने देखा कि रिपोर्ट में मरीज की हालत सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने मरीज से कहा कि वह उसके पति के आने का इंतजार करे ताकि सही जांच हो सके। लेकिन यह सुनकर मरीज गुस्से में चला गया। लड़की ने तुरंत अपने पति को संपर्क किया और मदद मांगी। मैसेज देखते ही उसका पति तुरंत अस्पताल पहुंच गया। लड़की भी भागकर बाहर गई और मरीज को वापस बुला लाई। आदमी ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर बताया कि सच में टेस्ट में गड़बड़ी है और मरीज को समझाया कि बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। सच्चाई जानने के बाद मरीज ने उस आदमी को बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन आदमी ने कहा, तुम्हें इस लड़की का धन्यवाद करना चाहिए। अगर इसने समय पर गलती नहीं पकड़ी होती तो तुम अस्पताल छोड़कर जा चुके होते। बाद में मरीज ने लड़की से दिल से माफी भी मांगी। घर लौटने के बाद उसके पति ने उसे 4 किताबें दी और कहा कि ज्यादा मेडिकल किताबें पढ़ो, लेकिन लड़की फोन चलाने में लगी रही और उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब उसके पति ने उसका फोन छीन लिया और याद दिलाया कि उसका मेडिकल एग्जाम आने वाला है। ये सुनकर लड़की गुस्से में सोफे पर खड़ी हो गई और बोली, मैं घर पर तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मुझे आराम करने का हक नहीं है? लेकिन उसका पति फिर भी उसे पढ़ने के लिए कहता रहा। लड़की तुरंत सोफे पर लेट गई और बहुत परेशान हो गई। गुस्से में उसने भगवान से कहा कि उसका पति बदल दो। पति ने कहा, यह नामुमकिन है। फिर लड़की देर रात तक स्नैक्स खाते हुए किताब पढ़ती रही। अचानक वह टेबल पर ही सो गई। तब उसका पति उसके पास आया, उसके हाथ से पेन लिया और कहा, तुम्हारे चेहरे पर पेन का निशान लग गया है। लड़की ने अपने हाथ पर थूका और उससे वह निशान पोंछ दिया। ये देखकर उसका पति बहुत घिन महसूस करने लगा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझसे घिन करते हो? फिर उसने दोबारा थूका और अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ा दी। ये देखकर उसका पति डर गया और तुरंत कमरे में भाग गया। लड़की मुस्कुराकर बोली, आगे से मुझे पढ़ने के लिए मजबूर मत करना।